Good morning, students. Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next topic or exercise, whatever. That is, our topic is angles. आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? एंगल्स के बारे में. तो जो लास्ट चैप्टर था 11 चैप्टर, उसमें हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा था कि व्हाट इज एंगल एंड उसकी टाइप्स पढ़ा था कि कितने टाइप्स के होते हैं. ठीक है, लेकिन जो ये चैप्टर है ना, इसको हम कैसे एग्जाम्पल्स के रूप में हम कैसे एंगल्स को समझ सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो एंगल होता क्या है? टू रेज होती हैं, ठीक, जो एक जहाँ एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं? हम एंगल बोलते हैं. जैसे ये एक ट्रू, अगर इसको रे बना दिया जाए तो ये एक रे है और एक रे है. ठीक, तो जिस पॉइंट पे जाके मिल जा रही हैं वो जो कॉमन पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? हम एंगल्स बोलते हैं. वहां पे हमारा एंगल फॉर्म होता है. ठीक, तो इसमें जो पढ़ेंगे वो एंगल्स एज अ रोटेशन ऑफ अ रे. हम एंगल्स पढ़ेंगे जब रो क्या होता है हमारा, सॉरी रे जो होता है वो रोटेट करता है. ठीक, तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे. देखो हमारे पास टू रेज हैं, ठीक, OP एंड OQ. ठीक है, तो OP को हम फिक्स कर देंगे और OP के अकॉर्डिंग हम OQ को क्या करते हैं? रोटेट करते हैं. तो देखो पहले ये यहाँ पे रोटेट हुआ, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ. ठीक, तो ये रोटेट कर रहा है. ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन होता है ना, ये जो डायरेक्शन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज है. मतलब आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे समझ में आएगा? देखो आप एक क्लॉक देखते हो, है ना, तो उसकी जो नीडल होती है, जो आपकी सेकेंड हैंड की नीडल होती है, सेकेंड की जो नीडल होती है, तो वो क्या होता है? सेकेंड हैंड जो होता है तो वो ऐसे रोटेट करता है ना, इस तरह जाता है, 1 2 3 4 ऐसे करके जाता है ना. तो ये जो डायरेक्शन है ऐसे करके जो जाने वाला है ये होता है हमारा क्लॉकवाइज. ये क्या होता है? क्लॉकवाइज. मतलब क्लॉक के डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं. ठीक, और अगर हम इसी के अपोजिट की बात करें, ऐसे इस डायरेक्शन की, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज. वो क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज. तो ये देखो ये जो डायरेक्शन है वो इस साइड की तरफ जा रहा है. अगर ये ऐसे जाता तो हमारा क्लॉकवाइज होता, लेकिन अगर ये अपोजिट जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज. तो ये कौन सा डायरेक्शन है हमारा? एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया गया क्लॉकवाइज क्या होता है, जो 1 2 3 हम ऐसे मूव करते हैं वो क्लॉकवाइज होता है. देखो यहाँ पे दिया गया ऐसे मूव करेंगे तो क्लॉकवाइज, और अगर हम 12 11 ऐसे करके मूव करते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, अब डिफरेंट टाइप के एंगल्स फॉर्म होते हैं रोटेशन के थ्रू. जो फर्स्ट बनता है वो जीरो एंगल बनता है. जब हम इसमें जो पढ़ेंगे ना वो वॉच के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे. मतलब एक घड़ी होगी, उस घड़ी के अकॉर्डिंग कैसे मूव कर रहा है, कितने एंगल्स बन रहे हैं, वो चीजें हम इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो देखो ये तो हमारा क्लॉकवाइज समझ में आ गया, ये एंटी क्लॉकवाइज है. ठीक, तो जीरो एंगल कब बनता है? जब हमारा मिनट हैंड एंड जो आपका आवर हैंड है जो एक ही पे हो, जब दिखाई देता है तो वहां पे 0 डिग्री एंगल बनता है. वहां पे क्या करता है? 0 डिग्री एंगल बनता है. जैसे आप 12 नून ले लीजिए या 12 मिडनाइट ले लीजिए, उस टाइम क्या होता है कि जो मिनट हैंड होता है और जो आवर हैंड होता है दोनों एक पे ही होते हैं. तो वहां पे जो एंगल बन रहा होता है वो हमारा बन रहा होता है क्या? 0 एंगल्स. ठीक, कंप्लीट एंगल कब बनता है? जब हमारा जो ये पूरा जो आपका मिनट हैंड यहीं पे हो, ठीक है, सॉरी आवर हैंड इसी पे हो, लेकिन मिनट हैंड पूरा मूव कर जाए, मूव करके फिर वापस यहाँ पे आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे आपका कंप्लीट एंगल. ठीक है, जैसे आप आवर हैंड को मूव करो तो आप क्या करोगे? 12 सुबह नहीं, रात में 12 मिडनाइट से आप इसको देखो और फिर ये आपका आता है क्या बोलते हैं इसको, अगेन 12 मिडनाइट पे. तो ये एक कंप्लीट एंगल फॉर्म करता है. मतलब वहां पे क्या बनता है? 360 डिग्री बनता है. ठीक, तो 1 कंप्लीट टर्न जो होता है ना वो उसको 1 रिवोल्यूशन बोलते हैं. ये जो कंप्लीट टर्न ले रहा है उसको क्या बोलते हैं? 1 रिवोल्यूशन बोलते हैं. ठीक, तो ये कब होता है कि 12 नून से 12 मिडनाइट तक के बीच में जो एंगल्स हमारे बनते हैं कंप्लीट, वो क्या बनता है? वो क्या होता है हमारा? वो कंप्लीट एंगल होता है. राइट एंगल क्या होता है कि जो आपका मिनट हैंड होता है और जो आपका आवर हैंड होता है वो आपको राइट एंगल शो कर रहे होते हैं. जैसे 3 PM हो गया, 9 PM हो गया, आपका 3:30 हो गया. ठीक है,
तो ये जो एंगल्स बनते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे राइट एंगल्स होते हैं, ठीक। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न बाय अ राइट एंगल आफ्टर एवरी 15 मिनट, प्रत्येक 15 मिनट के बाद जो हमारा एंगल बनता है वो कौन सा बनता है, वो आपका बनता है राइट एंगल, ठीक। तो इसका जो क्वार्टर है इसको हम ये राइट एंगल को किस में डिवाइड करते हैं, क्वार्टर में डिवाइड करते हैं, मतलब 4 टाइम बनेगा। देखो 1 2 3, तो 3 पे आया, 15 मिनट हो गया तो यहाँ पे एक राइट एंगल बनेगा। फिर यहाँ पे 4 5 6 पे जब आ जाएगा आपका मिनट हैंड तो एक राइट एंगल बनेगा। फिर यहाँ से अगर 6 को लिया जाए तो 1 2 3, तो 9 पे जब आएगा तो एक राइट एंगल बनेगा। मतलब देखो ऐसे करके ये जो बनेगा, यहाँ पे भी एक राइट एंगल बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, फिर यहाँ पे भी बनेगा और फिर यहाँ पे, तो एवरी 15 मिनट में बनता है। तो अगर हम राइट एंगल की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, वो 1/4 शो कर रहा है, मतलब क्वार्टर पार्ट शो कर रहा है, ठीक। स्ट्रेट एंगल कब बनता है, ये 180 बनना चाहिए, ठीक। तो हाफ, मतलब पूरा हाफ एंगल एक साइड का। तो देखो जैसे 6 o'clock हो रहा है ना, तो ये भी क्या हो रहा है, हाफ ये पूरा बना रहा है, इतना रोटेट करके गया है, इतना यहाँ से 12 से रोटेट किया ना, 6 पे गया तभी तो बनाएगा। तो एवरी 30 मिनट पे जो बनता है वो हमारा स्ट्रेट एंगल बनता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो क्वार्टर रेजोल्यूशन क्या है, 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन है सॉरी, रेजोल्यूशन नहीं है, रिवोल्यूशन। तो 90 डिग्री होगा एंड हाफ रिवोल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बनेगा, ठीक। तो इसमें स्ट्रेट एंगल बनता है और 2 राइट एंगल्स होते हैं, ठीक है। कंप्लीट रिवोल्यूशन में क्या होता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक। और उसमें 2 स्ट्रेट एंगल्स होते हैं एंड 4 राइट एंगल्स होंगे, ठीक। तो अब आपको वॉच के अकॉर्डिंग ही अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। दिया गया कि फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय द आवर एंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट्स गोज फ्रॉम 3 to 6। 3 to 6 से जब ये जा रहा है, 3 से 6 की तरफ जाएगा तो वो कितना राइट एंगल बनाएगा, तो सिर्फ 1 ही तो बनाएगा। 3 से अगर ये 6 पे गया आपका आवर हैंड तो क्या बनाएगा, एक ही तो राइट एंगल बनेगा। 2 to 8, 2 यहाँ पे है, 2 से 8 पे जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो एवरी 15 मिनट, तो 1 2 3 यहाँ पे एक आपका राइट एंगल बन जाएगा ऐसे, फिर 1 2 3 तो यहाँ पे भी एक राइट एंगल बन जाएगा। तो मतलब यहाँ पे कितना बनेगा, 2 राइट एंगल बनेंगे, ठीक। तो इस तरह आप टाइम देख के अपने आंसर्स दोगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये भी देखो, ये गेम है तो ये गेम आप लोग करिए, एक बार ट्राई करिएगा कैसे प्ले करना है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है कि व्हाट पार्ट ऑफ अ रिवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इट इफ यू स्टैंड फेसिंग, कौन सा रिवोल्यूशन आप शो करेंगे जब आप इस डायरेक्शन में खड़े होंगे, तो ईस्ट की तरफ खड़े हैं एंड टर्न क्लॉक टू फेस नॉर्थ, आप ईस्ट की तरफ खड़े हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप टर्न कर रहे हो, कहाँ पे जाने के लिए, नॉर्थ के लिए। तो ये पूरा यहाँ पे तो कितना रिवोल्यूशन कवर हो रहा है, देखो 1 2 3, 3 राइट एंगल्स लग रहा है ना, तो इसको हम लिखेंगे 3/4 टर्न लेंगे, मतलब टोटल 4 पार्ट में डिवाइड होगा, है ना। तो कितना टर्न लिया, 3, आपके 3 पार्ट इसमें इंक्लूड हो जा रहे हैं, तो 3/4 टर्न हो जाएगा, ठीक है। अब एक्सरसाइज 12.2 क्या कह रहा है कि नेम द वर्टेक्स एंड आर्म ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, आपको वर्टेक्स एंड आर्म बताने हैं इसके एंगल्स के। तो देखो आर्म आपके 0 बोल रहे हैं, OA एंड OB है आर्म, ठीक। एंड वर्टेक्स क्या है, O। ऐसे PR PQ एंड QR ये आपके आर्म है और Q क्या हो जाएगा आपका वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हाउ मेनी एंगल्स आर शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, नेम देम, इस फिगर में कितने एंगल्स बन रहे हैं उनका नेम राइट करना है। तो ये सारी चीजें हम पिछली क्लास में पढ़े हैं। कितने एंगल्स बन रहे हैं, देखो 1 2 3 ऐसे तो बन रहा है 3, फिर ये आपका कंप्लीट बन रहा है 4, ठीक है। फिर ये आपका बनेगा 5 एंड फिर यहाँ पे एक बन रहा है 6, तो टोटल इसमें 6 बन रहा है। और नेम कैसे देंगे, एंगल DOA, DOA एक एंगल ये बना है, जहाँ ये एंगल बनाता है तो इसको आप ऑलवेज क्या करेंगे, बीच में लिखोगे COA, BOA, फिर आपका COA हो जाएगा। अच्छा COB यहाँ पे भी तो ऐसे एंगल बन रहा है, फिर आपका DOB ऐसे करके यहाँ पे भी तो एंगल बन रहा है, तो इस बेसिस पे आप इनके नेम राइट करोगे। इसके बाद क्या पूछा है
कि what fraction of clockwise revolution does the hour hand of a clock turn through when it goes from 12 to 3? 12 to 3, 12 से वो 3 पे जा रहा है, 12 से क्या, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करिए, तो यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, तो ये अगर राइट एंगल में है तो टोटल कितना बनेगा, 4 पार्ट होगा इसका, ठीक। और कितना रिवोल्यूशन कवर कर रहा है, 1, सिर्फ एक ही तो कवर कर रहा है, तो ये जगह 1/4। ऐसे ही 4 to 7, 4 to 7, 4 से 7 की तरफ, तो यहाँ पे देखो ये 4 है, ये 7, तो ये भी क्या बनेगा हमारा 1/4 ही बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 15 मिनट के बाद ही चेंज हो रहा है, तो अगर 15 मिनट के बाद चेंज होगा तो आपका 1/4 बनाएगा, और अगर आपका 30 मिनट के बाद चेंज हो रहा है तो वो आपको 1.5 बनाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि व्हाट पार्ट ऑफ अ रिवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग, वही सेम वही ईस्ट की तरफ आप फेस किए हो, तो ये आपका है, ये हो जाएगा आपका ईस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा वेस्ट, ठीक है। तो ईस्ट की तरफ आप फेस किए हो और टर्न क्या क्या कर रहे हो, क्लॉकवाइज टू द साउथ, यहाँ से आप साउथ में यहाँ पे फेस कर रहे हो, तो सिर्फ एक ही पार्ट तो कवर किए, ये किए ना, तो इसका कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4, तो आपका जो क्या कहते हैं डिनोमिनेटर होगा वो 4 होगा, और कितना कवर किए वो ऊपर हम दिखाते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक। वेस्ट एंड टर्न एंटी क्लॉक टू फेस नॉर्थ, वेस्ट की तरफ है और एंटी क्लॉक जाना है, तो एंटी क्लॉक वाइज आपका इस प्रकार जाएगा ना नॉर्थ पे, तो 3/4 हो जाएगा, तो ऐसे करके इसको करना है, ठीक। नेम द डायरेक्शन दैट यू विल फेस इफ यू स्टैंड फेसिंग नॉर्थ एंड 1.5 ऑफ रिवोल्यूशन एंटी क्लॉक, आप नॉर्थ में हो और 1.5 जो रिवोल्यूशन कवर कर रहे हो वो एंटी क्लॉक का कर रहे हो, मतलब इसको सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, तो एंटी क्लॉक हो जाएगा, नॉर्थ में हो और एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक इधर साइड में जाएगा ना, तो ऐसे हाफ ये कवर करेगा इतना, तो किधर खड़ा होगा वो साउथ में, ठीक है। तो इस तरह आपको कवर करके बताना है। 3/4 है इसका मतलब राइट एंगल है, 1/2 है इसका मतलब 180 डिग्री बनेगा, ठीक, उस बेसिस पे। 6 क्या करे कि वेयर डू यू एक्सपेक्ट द आवर एंड ऑफ अ क्लॉक टू स्टॉप इफ इट, आप क्या सोचते हो कि आवर एंड कहाँ पे रुकेगा अगर वो स्टार्ट एट 3 से स्टार्ट होता है एंड मेकिंग 1.5 ऑफ अ रिवोल्यूशन, यही है ना। तो अगर मान लीजिए एक वॉच है 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यही है, तो अगर वो क्या हो रहा है 3 पे से है, ठीक है, एंड हाफ रिवोल्यूशन, तो हाफ कहाँ पे जाएगा, 9 पे जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, कितना टाइम हो रहा होगा, 9 हो रहा होगा, 9 पे आपका आवर एंड होगा, ठीक है। स्टार्ट एट 4 एंड मेक्स 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन, ये 4 पे है एंड 1/4 मतलब राइट एंगल बनाएगा, तो राइट एंगल एवरी 15 मिनट के बाद होता है ना, तो 4 के बाद क्या करिए आप 15 मिनट काउंट कर लीजिए, 1 2 3, मतलब ये कहाँ पे होगा, 7 पे होगा, ठीक है। तो इस तरह करके बनाएंगे। हाउ मेनी राइट एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट मूव फ्रॉम 1 to 4, 1 to 4 अगर मूव करता है तो कितना राइट एंगल बनाएगा, तो 1 से 4 की तरफ 1 2 3, तो सिर्फ एक ही बनेगा ना, 1 है ये 4, ठीक, एक बनेगा तो 1 लिखेंगे। 12 to 3 यहाँ पे भी 1 बनेगा, तो ऐसे 3 to 9 यहाँ पे 2 बनेगा, ठीक है, इस तरह आप इसको लिखोगे। 8 क्या कह रहा है कि द सेकेंड हैंड ऑफ clock make 5.5 turn, 5.5 turn. Find the number of right angle that it turn. सेकेंड हैंड है वो एक क्लॉक में 5.5 टर्न लिया है, मतलब 5 लिया और फिर हाफ टर्न लिया, तो आपको बताना है कि उस उतने टाइम में वो कितने राइट एंगल्स बनाएगा, ठीक है। तो ये भी क्लॉकवाइज क्लॉक के थ्रू करना आपको करिएगा इसको। 9 क्या करें कि सपोज यू आर फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, आप नॉर्थ डायरेक्शन में फेस किए हो, ठीक है, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, इधर फेस किए हो। नेम द डायरेक्शन यू विल फेस इफ यू टर्न टू राइट थ्रू, तो आपको डायरेक्शन का नेम बताना है। अगर आप राइट यू टर्न टू राइट, अगर राइट की तरफ आप टर्न करते हो तो कौन सा आएगा, 1 राइट एंगल, अगर राइट की तरफ आप मूव करो तो 1 राइट एंगल किधर डायरेक्ट कौन सा डायरेक्शन होगा, तो राइट की तरफ है ना, तो ये लेफ्ट होगा,
नहीं, ये ऐसे ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है, इधर साइड में जाएंगे तो नॉर्थ से वन राइट एंगल यहाँ बनेगा तो ईस्ट होगा, ठीक। वन स्ट्रेट एंगल, नॉर्थ से ये वन स्ट्रेट एंगल देखें तो साउथ होगा, ठीक है। थ्री राइट एंगल्स तो ये क्या जगह वेस्ट हो जाएगा, ठीक। इस तरह मूव कराएंगे। हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। बिल्कुल वैसे ही इसी तरह इसी पैटर्न पे इसको करना है, तो करिएगा इसको भी, ठीक। वेयर विल द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट फ्रॉम 6 एंड टर्न थ्रू वन राइट एंगल। सेम सभी क्वेश्चंस एक ही हैं, ठीक है। जैसे आप इसको करोगे, आप क्लॉक में देखोगे 6 है, 6 से आपको वन राइट एंगल की तरफ जाना है तो वो 9 पे जाएगा, ठीक है। 8 से 2 राइट एंगल की तरफ जाना है तो देखिए वो कहाँ पे जाता है, ऐसे करके करना है, ठीक। तो करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आस्क करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।